ड्रामा सीरियल मायरी कारोबार की सारी जिम्मेदारी इस बार हबीब ही लेने वाला है, क्योंकि फाकिर से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। उधर रहीला जो हबीब को जबरदस्ती अपना हक देने पर मजबूर कर रही है। फराज और साइका के हाथ इस बार कुछ भी नहीं आने वाला। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी परेशान बैठी अकेली फाकिर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं जबरदस्ती किसी की भी बातों में आने वाली नहीं हूँ। दादी अम्मा ने जो कहा है ना, 40वां होने के बाद ही तुम स्कूल जाओगी, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। इसके बाद तो मेरा कभी स्कूल जाना बनता ही नहीं है। इतने दिन मिस करना, क्या तुम इस चीज को बेहतर समझते हो? मैं इस घर की 4 दीवारों पर अपनी पूरी जिंदगी मिस फाकिर बनकर नहीं गुजारना चाहती। मेरे भी कुछ ड्रीम हैं। पढ़ने के बाद मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगी और उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में। क्या मेरा हक नहीं है? यहाँ पर फाकिर उसकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसे किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देता। कहता है कि वाकई तुम हक रखती हो, लेकिन बड़ों के सामने हमारी किसी भी बात की कोई भी अहमियत नहीं है। कारोबार में भी तुम्हारे बाबा आजकल अच्छा नहीं कर रहे। उधर इन्वेस्टर पहुंच जाते हैं, जहां पर फराज भी मौजूद होता है और हबीब भी पहुंच जाता है। हबीब जो के कारोबार में ओनर फाकिर को ही शो करवाता है। इन्वेस्टर ये सारा का सारा मौजरा देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इस बार वो साफ साफ जवाब दे के वहां से चले जाते। कहते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शक है कि हमारे पैसे डूब ना जाएं। यहाँ पर फाकिर अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है और बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। इन्वेस्टर के चले जाने के बाद यहाँ पर हबीब साहिब बोल पड़ते हैं। कहते हैं कि तुमने जितनी कोशिश करनी थी ना, वो तुमने कर ली है। अब तुम आराम से बैठो। इस कारोबार को मैं इस बार खुद ही हैंडल करने वाला हूँ और यहाँ पर इन्वेस्टर भी मैं खुद ही लेकर आऊंगा। मेरे जानने वाले हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आलिया रहीला ने जमशेद को इस बार अपनी तरफ माइल करके हबीब साहिब के कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर दिया। इस बार वो जमशेद से सारे के सारे पैसे लेकर इस कारोबार के ऊपर इन्वेस्ट करवाएगा हबीब। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर हबीब बहुत ज्यादा खुश होता है और खाने की कुछ चीजें लेकर रहीला के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर रहीला उसे अपने घर में आता देखकर रोजाना के बुनियाद पर बहुत ज्यादा खुश होती है। कहती है कि शुक्र है आप आ गए, मैं तो आप ही को याद कर रही थी। हबीब बहुत ज्यादा खुश होता है, यहाँ पर आकर बैठ जाता। कहता है कि फाकिर उस कारोबार को हैंडल करना चाहता था, लेकिन इस बार उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन समीना आपा जो के सारे कारोबार के ऊपर सांभ भर के बैठी हुई हैं, वो तो चाहती ही नहीं है कि इस बार मैं आगे होकर इस कारोबार को संभालूं। वो तो मेरे ऊपर ही शक करते हैं। यहाँ पर रहीला बोल पड़ते कहती है कि हबीब जब हक मांगने पर ना मिले ना, तो छीनना पड़ता है। ये बात सुनने के बाद इस बार हबीब फैसला कर लेता है कि वो जबरदस्ती भी अपना हक लेकर ही रहेगा। फराज परेशानी में घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर साइका को सारा का सारा मौजरा सुना ही देता है। कहता है कि इन्वेस्टर तो यहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। हबीब साहिब इस बार सारे के सारे कारोबार को हैंडल करने वाले हैं। मुझे तो अपने हाथ से सब कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा परेशान होता है। यहाँ पर साइका भी परेशान हो जाती है, जिसे भाई साहिब के चले जाने के बाद 1 रुपया भी न मिला। उधर घर के सभी लोग मौजूद हैं, जहाँ पर समीना आपा और फाकिर। यहाँ पर हबीब कहता है कि ये कारोबार को नहीं हैंडल कर सकता, ये भी छोटा है, इससे तो किसी किस्म का कोई भी इल्म नहीं है। उनकी ये बातें सुनने के बाद यहाँ पर समीना कहती है कि कहीं तुम इस गलतफहमी में मुब्तला तो नहीं हो कि ये तुम्हारा बिजनेस है और तुम कोई भी फैसला कर सकते हो। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद हबीब कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं रखता। इस कारोबार को उठाने के लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और इन्वेस्टर भी इस बार मैं खुद ही ला रहा हूँ। आप अपने ही कुछ अजीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और समीना को भरपूर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन समीना भी साफ साफ कह देती है कि अगर ये कारोबार चलेगा तो फाकिर ही चलाएगा, हमें किसी किस्म की किसी की भी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फाकिर आने वाले वक्त में वाकई इस कारोबार को अच्छे तरीके से हैंडल करने वाला है, क्योंकि आमना के अब्बा इस बार फाकिर का भरपूर साथ देंगे। दूसरी जानिब अकरम और रहीला का भी चक्कर चल रहा होता है। रहीला घर से बाहर निकली होती है। उधर हबीब जैसे ही घर में पहुंचता तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर उसे जब रहीला नजर नहीं आती तो गुस्से में आ जाता, उसे कॉल्स करना शुरू हो जाता है, जिसके बाद रहीला घर वापस आ जाती है। उसके ऊपर टूट पड़ता है, अच्छी खासी सुना देता है। यहाँ पर वो भी कह देती है, कहती है कि तुम भी अपनी फैमिली के साथ गुलछड़ियां मना रहे थे, अगर मैं कुछ देर के लिए बाहर चले गई हूँ तो क्या ऐसा हो गया है। यहाँ पर हबीब बैठकर अपने आप को कोसता है कि किस तरह से उसने रहीला के साथ शादी कर ली। उसके लिए तो आयशा ही अकेली बेहतर थी। आने वाले वक्त में एनी और फाकिर का भी बेबी आने वाला है, जिसके बाद एनी घर के सारे काम, रोटी झाड़ू सब कुछ खुद ही करने वाली है। कौन कौन चाहता है कि रहीला, हबीब और फराज साइका का बुरा इंतजाम हो।
फाकिर और एनी को तरक्की करता देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।